अगर आपको IRCTC पे रजिस्टर होना है तो कैसे होते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं, चाहे कोई भी ऐप हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो, अमेजन पे हो या फिर IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट हो, आपको हर जगह पे अपना IRCTC का यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, चाहे अगर आप पेटीएम से भी बुक करें तो आपको करना क्या है कि आपको IRCTC पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अपना अकाउंट बनाने के लिए इस वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है irctc.co.in। इसका एक ऐप भी है IRCTC रेल कनेक्ट। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन ऐप जो है उतने अच्छे से काम नहीं करती है रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो बेटर यही होगा कि आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में इसे ओपन कर ले। जब आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से यह साइट ओपन होती है। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो शो हो रहा है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन आ गया, यहीं पे रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जब आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे या फिर डायरेक्ट आप जो है अगर डेस्कटॉप में खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। तो मोबाइल या आप लैपटॉप किसी से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद से सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना होता है। अब मान लीजिए कि आप कोई ऐसा यूजर नेम डालते हैं, जैसे कि मैं ए यूजर नेम डाल देता हूँ और ए यूजर नेम ऑलरेडी किसी ने बना रखा है तो नीचे आपके यहाँ रेड आ जाएगा यूजर नेम नॉट अवेलेबल। तो आपको कोई ऐसा यूजर नेम रखना होता है जो किसी ने बनाया ही नहीं हो। तो चलिए हम एक यूजर नेम ऐसा बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी यूजर नेम जो है अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई और यूजर नेम सोच के डालेंगे कि जो कोई बनाया ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये यूजर नेम डाला है और ये यूजर नेम के सामने यहाँ पे राइट टिक भी आ गया है, यानी कि यह यूजर नेम अवेलेबल है। इसको आप अपना यूजर आईडी बना सकते हैं और इसको आप नोट करके भी रख लीजिएगा, क्योंकि हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, भूल जाने के बाद बहुत दिक्कत हो सकता है। उसके बाद से आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करना है, जैसे कि @ परसेंटेज, बहुत सारे पासवर्ड में यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें खासियत यह है कि IRCTC में इसे यूज नहीं करना है। IRCTC में करना क्या है कि मान लीजिए कि आप पासवर्ड बना रहे हैं और आपका नाम है भास्कर, तो आप क्या करेंगे कि B कैपिटल रख सकते हैं और बाकी सारे वर्ड को स्मॉल रख सकते हैं और आगे जो है लेटर रख सकते हैं, लेटर नहीं सॉरी अंक रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं। आपको @ वगैरह नहीं रखना है। या कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं बिना स्पेशल कैरेक्टर का, उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो हम एक पासवर्ड बना ले। पासवर्ड कैसा होना चाहिए आपको स्क्रीन पे एक शो हो रहा होगा, उसी तरह का पासवर्ड आप रख सकते हैं। उसके बाद से सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी आपको ध्यान देने की बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम IRCTC का आईडी या पासवर्ड भूल जाते हैं। उस टाइम यह सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें बहुत फायदा पहुंचाता है। तो हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करना है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें से किसी भी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। जैसे कि व्हाट इज योर पेट नेम, आपका पेट नेम क्या है, तो आप जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज योर पेट नेम। और आपका जो पेट नेम होता है जो हर कोई बुलाता है, उसको स्मॉल या कैपिटल में डाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि आप जो है उसे स्मॉल में डाले हैं या कैपिटल में डाले हैं। तो आपको ये चीजें याद रखना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन को डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे प्रीफर्ड लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो आप जो है इंग्लिश हिंदी कोई भी कर सकते हैं। तो हम जो है इंग्लिश कर देते हैं। और उसके बाद से आपका जो है जो नाम होता है उस नाम को यहाँ पे इंटर करना है। तो पहले तो आपको फर्स्ट नेम इंटर करना है, जैसे कि मैं भास्कर यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद से अगर मिडिल नेम है तो डालिए, लास्ट नेम है तो डालिए, वरना छोड़ दीजिए, इसे भी रहने दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद से आप क्या करते हैं, तो आप अदर पे भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो स्टूडेंट डाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। हम अदर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद से पूछेगा कि क्या आपकी शादी हो गई है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो आप मैरिड या अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ए सेलेक्ट कर दिया, जो कि मैं जिसका आईडी बना रहा हूँ वो मैरिड है। अब यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है
अब मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए कि ऑलरेडी किसी IRCTC के आईडी में नहीं पड़ा हो। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे तो नीचे लिख के आ जाएगा कि यह ऑलरेडी किसी और में पड़ा हुआ है, तो आपको वो मोबाइल नंबर कभी भी नहीं लेगा, आपको नया मोबाइल नंबर ही डालना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे ईमेल के साथ भी होता है, एकदम फ्रेश ईमेल डालना पड़ता है। अगर किसी भी IRCTC के आईडी में पड़ा होगा तो आपका ईमेल नहीं लेगा। तो उस केस में आपको करना क्या है कि नया ईमेल बनाना है, या फिर अगर आपका पुराना अकाउंट है तो उसे फॉरगेट करना है। कैसे फॉरगेट करते हैं इसके लिए वीडियो बना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे नेशनलिटी चूज करना होता है कि आप कहाँ से हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो आप क्या करेंगे कि इसमें आपका फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर जो होता है डालेंगे। यहाँ पे यह ऑप्शनल है, इसे डालना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये भी ऑप्शनल है, डालना ज़रूरी नहीं है। जो भी चीज़ IRCTC में ऑप्शनल है उसे आप कभी मत डालिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड में होता क्या है कि जब आप यहाँ पे पिन कोड डालते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पे पिन कोड डाला, जब आप पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्टेट यहाँ पे सिटी टाउन शो होगा। तो आप यहाँ पे सिटी टाउन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस शो होने लगेगा कि आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस है, तो आप पोस्ट ऑफिस भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आपका जो मोबाइल नंबर होता है वही फ़ोन नंबर चाहें तो दे सकते हैं, नहीं यहाँ पे देना जरूरी है। तो आप जो है अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद से आपसे यहाँ पे पूछेगा कि क्या जो यह एड्रेस है वही आपका रेसिडेंस एड्रेस है जहाँ पे रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस। तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। सारी चीज़ों को फिल करने के बाद से आपको यहाँ पे आई एम रोबोट का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पे टिक कर देना है और फिर आई एम रोबोट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे राइट का ऑप्शन आ जाता है या फिर आपके सामने जो भी आता है उसे चूज करने के बाद से आपको फिर से यहाँ पे टिक कर देना है और आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्या करना है, ओके करना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होगा, तो एक बार फिर से आपको वेरीफाई कर लेना है कि सही चीज़ आपने डाला है या नहीं। उसके बाद से आपको क्या करना है कि ओके वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें शो होती है जैसे कि थैंक यू यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपका यूजर आईडी यहाँ पे शो होता है जिसको आपको कॉपी या नोट करके रख लेना है। यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि आपके ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया है जो दोनों को वेरीफाई करना है। उसके बाद से क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। अब हमने क्लिक हियर टू लॉगिन पे कर लिया। अब आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जो आपने यूजर आईडी वहाँ पे देखा था उसे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, या फिर आपको याद है तो उसे टाइप कर दीजिए। फिर आपका जो पासवर्ड है पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। पासवर्ड को डालने के बाद से जो कैप्चा यहाँ पे शो होता है कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि RG जैसे शो होता है सेम वैसे ही इसे डालना होता है, जैसे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। उसके बाद से आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो यही दिक्कत होता है कि जब आप अपने मोबाइल ऐप से अकाउंट बनाते हैं तो फिर भी आपको ब्राउजर में ही जाके करना पड़ता है। आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होता है तो आपको मोबाइल नंबर मिला लेना है। अगर गलत है तो आप एडिट मोबाइल पे क्लिक करके अभी भी दूसरा नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद से आपको आपका ईमेल आईडी शो होता है उसको मिला लेना है। अगर अभी भी गलत है तो एडिट ईमेल पे क्लिक करके ईमेल को क्लिक कर सकते हैं। अब आपको वेरीफाई मोबाइल विथ OTP पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल पे एक OTP गया होता है जिस OTP को आपको इसमें डालना है। और उस OTP को डालने के बाद से सेम वही प्रोसेस आपको ईमेल के साथ भी करना है। वेरीफाई ईमेल आईडी विथ OTP पे क्लिक करना है। आपके ईमेल पे एक OTP गया है उसको इंटर करना है। OTP को मैंने इंटर कर दिया। अब आपको सबमिट द OTP कोड पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गया। एक्चुअली मोबाइल का OTP अभी मैंने इंटर नहीं किया तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं हुआ। जैसे ही आप यहाँ पे OTP डाल के सबमिट द OTP कोड पे क्लिक करते हैं तो OTP डाल के सबमिट करने पे आपका जो अकाउंट है यहाँ से वेरीफाई होके लॉग आउट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, फिर से IRCTC की वेबसाइट पे आना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको जो यूजर आईडी होता है उसको यहाँ पे डालना है, पासवर्ड को डालना है। जो कैप्चा यहाँ पे शो हो रहा है देख रहे हैं कैप्चा बड़ा छोटा छोटा शो हो रहा है, इसको आपको इसमें डालना है। फिर साइन इन पे क्लिक करना है। अब जो है सक्सेसफुली आपको यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन शो होता है और आपको अपना नाम यहाँ पे शो होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपने जो है सक्सेसफुली
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, अब जो है आप कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म में आपको डालना है कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे कि हमने जीकेपी डाल दिया। जीकेपी का मतलब होता है गोरखपुर। हर स्टेशन का एक शॉर्ट कोड होता है, उसके बाद से आपको कहाँ तक जाना है। अगर किसी स्टेशन का शॉर्ट कोड पता नहीं है तो आप जो है उसका पूरा नाम जब यहाँ पे डालेंगे तो नीचे उससे रिलेटेड सारे नाम आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि उस पर क्लिक कर देना है और किस डेट में जाना चाहते हैं इस पर आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे 2-3 डेट शो होते हैं। बाकी यहाँ पे ऊपर आप देखते हैं अक्टूबर शो हो रहा है। हमें अगर नवंबर में बुक करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और किसी भी डेट को बुक करना है उस डेट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक करेंगे। जब हम फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद से यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन शो होने लगती हैं। जैसे कि देख सकते हैं 1-2 ये सारी ट्रेन हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पे कोटा सेलेक्ट करना होता है कि आप जनरल कोटा से जाना चाहते हैं और यहाँ पे या फिर आप तत्काल जाना चाहते हैं। तो फिलहाल हम लेट से बुक कर रहे हैं, ज़्यादा दिन का देख रहे हैं तो तत्काल नहीं दिखाएगा यहाँ पे, तो जनरल ही रहने दिया जाता है। जब भी कोई टिकट बुक करना है तो यहाँ पे जनरल रहने देंगे या फिर तत्काल बुक करना है तो तत्काल करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे मान लीजिए इस ट्रेन का हमें देखना है तो यहाँ पे सेकेंड 2S दिखा रहा है। तो हमें कौन सा में सीट देखना है, 2S में देखना है, स्लीपर में देखना है, 3AC में देखना है, सेकेंड AC में। हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें स्लीपर में देखना है तो SL वाले को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं हमने 5 नवंबर को देखा था, लेकिन 5, 8, 12 मतलब आगे 6 दिनों तक यह ट्रेन जब जब है तब तब का स्टेटस आपको पता चल जाता है। 5 तारीख में यहाँ पे 3 दिखा रहा है, इसका मतलब यह होता है कि इसमें 3 सीट खाली है। यहाँ पे 8 नवंबर में यहाँ पे 1 वेटिंग दिखा रहा है और यहाँ पे 13 दिखा रहा है। इसका मतलब यह होता है कि 13 लोगों ने वेटिंग टिकट करा लिया था, लेकिन इनमें से 12 लोगों का कंफर्म हो चुका है। अभी जो है 1 वेटिंग है। अगर आप टिकट को बुक करेंगे तो वह टिकट 1 वेटिंग पे बुक होगा। तो आपको कभी भी राइट साइड वाला देखना चाहिए जब आप बैठे हो, तो लेफ्ट साइड वाला मतलब नहीं देखना चाहिए। इसमें 5 वेटिंग है तो इस तरह आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको बुक करना है तो बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेटिंग में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है, जैसे कि कंफर्म प्रोबेबिलिटी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यह आपको बताता है कि कंफर्म होने के टिकट कितने चांसेस हैं, लेकिन यह हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि इस टाइम क्लिक कर रहा हूं तो नहीं बता रहा है, तो यह भी नहीं बताएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी टिकट बुक करना है या फिर आप चाहें तो दूसरे ट्रेन का भी यहाँ पे इसी तरह करके चेक कर सकते हैं। और जिसमें आपको बुक करना है, मान लीजिए कि इसी ट्रेन में बुक करना है तो बुक नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप वेटिंग भी बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आई एग्री करना है, आई डोंट एग्री मत कीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद से फिर से आपको यहाँ पे बताया गया कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली यह बोल रहा है कि आपने गोरखपुर से एलजीएन सर्च किया था, लेकिन आप गोरखपुर से एलकेओ मतलब टिकट बुक कर रहे हैं। मतलब कि लखनऊ की ही स्टेशन है, लेकिन वह लखनऊ जंक्शन नहीं है, लखनऊ मेन स्टेशन है। तो आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है पैसेंजर का, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम डाल दिया। उसका एज क्या है, आपको एज यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसकी जेंडर क्या है, मेल फीमेल, इसको सेलेक्ट करेंगे। आप कौन सा बर्थ प्रेफरेंस चाहते हैं। एक तो बात है कि यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कौन सा बर्थ चाहते हैं। मान लीजिए आपने लोअर डाल दिया, लेकिन इसकी मिलने की गारंटी नहीं होती है। अगर बर्थ अवेलेबल होगा तो मिलेगा, वरना कोई भी बर्थ मिल जाता है। या फिर आप नो प्रेफरेंस अगर कर देते हैं तो कोई भी बर्थ आपको उठा के दे देता है। तो चलिए हम यहाँ पे साइड लोअर पे क्लिक कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन आपको एक और ट्रेवलर की मतलब आपके साथ कोई है, तो आपको यहाँ पे नीचे ऐड पैसेंजर का ऑप्शन मिलता है। अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। अगर कोई और है, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी तक का बुक कर सकते हैं। तो ऐड पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद से उनका भी नाम क्या करेंगे, आप इसमें इंटर कर देंगे। यहाँ पे उनका नाम डालेंगे, एज डालेंगे, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे कौन सा बर्थ चाहते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर 5 साल से कम का चाइल्ड है तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके आप उसका डिटेल क्लिक कर, जैसे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और 5 साल से कम का है तो उसका नाम डाल करके यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो यहाँ से कट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बोला जाता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, तो इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे बोला जाएगा कि बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ्स आर एलोटेड, यानी कि यह उस केस में काम आता है जब आप तत्काल टिकट बुक कर रहे होते हैं तो उस टाइम वेटिंग ना दे करके आप जो है कंफर्म बर्थ चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं।
प्रेफर्ड कोच आईडी, मतलब कि आप चाहते हैं कि स्पेशल की आपको S7 में ही मिले, तो इस पर क्लिक करने के बाद से S7 अगर डाल देंगे आप, तो S7 में आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ज़रूरी नहीं है, अगर उसमें खाली नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसमें आपको नॉन ही रहने देना है। यहाँ पे आपको इसको यस कर लेना है, ट्रेवल इंश्योरेंस को। इसके बगैर टिकट आगे बढ़ता ही नहीं है। उसके बाद से आपको एड्रेस में योर डेस्टिनेशन एड्रेस, आप जहाँ पे जा रहे हैं उस एड्रेस का पता डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लखनऊ ही डाल दिया। उसके बाद से आपको उसका पिन कोड डालना है। बहुत बार होता क्या है कि वहाँ का एड्रेस पता ही नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि अपना ही एड्रेस यहाँ पे डाल करके अपना पिन कोड आप जो है क्या करिएगा, यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद से यहाँ पे जो है स्टेट जो है और सिटी जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको अपना पोस्ट जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट को सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे एक मोबाइल नंबर शो होता है जो आपके अकाउंट में होता है, इसको आप चाहें तो यहाँ से कट कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर को कट करने के बाद से आप अपना मोबाइल नंबर दूसरा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से आप किस चीज़ से पे करना चाहते हैं, भीम यूपीआई से पे करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर अदर से पे करना चाहते हैं सारे चीज़ों से, तो आप जो है इस पर रहने देंगे और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे समरी शो होता है। तो एक चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिलाना जरूर चाहिए कि आप गोरखपुर से यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, किस डेट में आपकी ट्रेन डिपार्चर होगी और किस डेट में आप वहाँ पे पहुँचेंगे, कितने बजे, और कितनी सीट जो है अवेलेबल है अभी तक। कई बार क्या होता है कि एक सीट अवेलेबल होता है, आप बुक कर रहे होते हैं और यहाँ पे वेटिंग आ जाता है, तो आपको मतलब यहाँ पे देख लेना चाहिए। आपका नाम, एज, सारा चीज़ यहाँ पे शो होता है, तो इसको आप एक बार मिला लीजिएगा। जो कैप्चा यहाँ पे शो होता है उसी कैप्चा को आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंटर कर देना है। कैप्चा को इंटर करने के बाद से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है, यस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्चा मैंने गलत भर दिया तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कैप्चा को फिर से आपको यहाँ पे दोबारा डालना पड़ेगा। तो आपको कैप्चा बार बार गलत हो सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा टिकट को बुक करने का। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप इस पर क्लिक रहने देंगे और इस पर क्लिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करके अपने बैंक को सेलेक्ट करेंगे और आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि हमने बैंक सेलेक्ट किया, मेक पेमेंट आ गया। तो मान लीजिए आपके पास डेबिट कार्ड है, कोई और चीज़ें नहीं है। यहाँ पे एक भारत क्यूआर होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होता है कि यहाँ पे भारत का क्यूआर कोड शो होगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं आगे ले जाके। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआर कोड शो हो रहा है। तो आपको अपने मोबाइल से किसी भी यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद से पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक या कुछ सेकेंड में, 3 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट करना होता है, तो 3 मिनट के अंदर आपको कर देना है। 3 मिनट से अधिक हो जाता है तो नहीं करना है, या आपको रिडायरेक्ट कर देगा और आपका टिकट बुक हो जाए। बुक होने के बाद से आप होम पेज पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है, माई ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। बुक्ड टिकट हिस्टोरी में आपको जाना है। बुक्ड टिकट हिस्टोरी में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टिकट बुक आपको शो हो रहा है। बाकी मैंने जो कैंसिल किया ये सारी टिकट हैं, तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो आपको बुक्ड वाले पे क्लिक करना है और बुक्ड वाले पे क्लिक करने के बाद से आप चाहें तो यहाँ से गेट पीएनआर स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं, या प्रिंट ई टिकट पे आप क्लिक करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी तरह प्रिंट ई टिकट पे क्लिक करेंगे और उसकी पीडीएफ बना के आप चाहें तो ले जा सकते हैं। टिकट जो है ऑलरेडी आपके मोबाइल में आ गया होता है। अगर कैंसिल करना है तो यहीं से आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, बताते हैं। मैंने कोशिश किया है कि इस एक वीडियो से आप जो है टिकट में रजिस्ट्रेशन करना IRCTC पे और टिकट को बुक करना सीख पाए होंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई और सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।